Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be explaining a very important and famous tragedy Hamlet by William Shakespeare in detail. Hamlet पर एक मूवी बन चुकी है बॉलीवुड में जिसका नाम हैदर है, आप उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा. So let's get started. Coming towards the characters of this very play, सबसे पहला कैरेक्टर इसमें जो है वो हैमलेट है जो कि ट्रैजिक हीरो है. और ये जो हैमलेट है ये अपने वालिद की मौत का बदला लेता है अपने चाचा से. हैमलेट के बाद इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है क्लॉडियस. क्लॉडियस जो है ही इज़ द अंकल ऑफ हैमलेट. ये हैमलेट का चाचा है और ये जो है इसने अपने भाई को जो है वो कत्ल कर दिया था. अब क्लॉडियस से जो है वो हैमलेट बदला लेता है अपने वालिद की मौत का. जब पहले वो सब कुछ कंफर्म करता है कि क्या वाकई ही हैमलेट के फादर को उसके चाचा क्लॉडियस ने मारा भी है या नहीं. जब उसको ये कंफर्मेशन हो जाती है कि येस ही इज़ द मर्डरर ऑफ हिज फादर, तो वो इससे जो है वो बदला लेता है. उसके बाद हमारे पास है गर्टरूड. गर्टरूड जो है वो हैमलेट की मदर है और जब हैमलेट के फादर का मर्डर हो जाता है तो क्लॉडियस और गर्टरूड जो हैं वो शादी कर लेते हैं. इस बात पर भी हैमलेट को जो है वो अपनी वालदा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जो है अपने एंगर का जो है वो इजहार भी करता है. उसके बाद हमारे पास है पोलोनियस एक कैरेक्टर. पोलोनियस जो है वो दरबारी है यहाँ पर इस महल के अंदर. और ये जो पोलोनियस है ये यहाँ जो डेनमार्क है, डेनमार्क में ये जो महल है उसमें दरबारी है. उसके बाद पोलोनियस की एक बेटी है ओफिलिया. ओफिलिया जो है शी इज़ द लवर ऑफ हैमलेट. ठीक है, ओफिलिया और हैमलेट जो है दे लव ईच अदर और ये पोलोनियस की बेटी है. और पोलोनियस जो है उसको मिस्टेकनली जो है वो हैमलेट मार देता है. और जब पोलोनियस का इंतकाल होता है तो ओफिलिया जो कि उसकी डॉटर है वो भी इसी सदमे से जो है वो मर जाती है. उसके बाद हमारे पास लेयर्स है. लेयर्स जो है वो बेसिकली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ड्रामा के अंदर. और ये जो है पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का ब्रदर है. और होरोशियो जो है वो हैमलेट का एक बड़ा पुराना और बड़ा अच्छा जो है वो दोस्त है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दो और कैरेक्टर्स हैं, इनको शायद प्रोनाउंस करना मुझे ना आए तो आप लोग ये अपने जहन में रख लीजिएगा. ये भी हैमलेट के कुछ पुराने दोस्त हैं. ठीक है, सो अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ. सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि महल जो है उसमें अभी अभी जो है वो मर्डर हुआ है हैमलेट के फादर का. ठीक है, और होरेशियो जो है उसको आकर, जो होरेशियो है हैमलेट का फ्रेंड जो है, उसको आकर कुछ लोग बताते हैं, कुछ दरबारी वगैरह और कुछ और जो लोग होते हैं वो आकर उसको बताते हैं कि उन्होंने एक भूत देखा है जो कि हैमलेट के फादर का भूत है जिनका अभी अभी मर्डर हुआ है. और उन्होंने उसको देखा है और वो जो है वो वहाँ महल की दीवारों के इर्द गिर्द उन्होंने वो भूत देखा है. तो वो अब आपको हम जो हैं वो आपको इत्तला देने के लिए आए हैं. अब होरोशियो जो है वो थोड़ा शक्की टाइप का बंदा है और वो किस तरह बहुत जल्दी जो है चीज़ों पर यकीन नहीं करता. तो वो कहता है कि अच्छा मुझे दिखाओ कहाँ पे है. तो वो जब वहाँ जाकर देखता है तो वो भी कहता है कि हाँ ये तो वाकई ही जो है हैमलेट के फादर का भूत लग रहा है. तो होरोशियो जो है वो सोचता है कि मुझे जाकर हैमलेट को बताना चाहिए. जब हैमलेट को पता चलता है तो हैमलेट वहाँ देखने के लिए जाता है. तो वो जो हैमलेट जब वहाँ देखने के लिए जाता है तो वो जो भूत होता है वो उससे बात करता है. और वो घूस जो है वो वाकई उसके फादर का होता है और उसको बताता है कि यस आई एम योर फादर, और मुझे जो है तुम्हारे जो चाचा हैं क्लॉडियस ने मुझे मारा है और तुम्हें जो है वो मेरा बदला ज़रूर लेना है. ये सब देखकर हैमलेट जो है फिर वहाँ से आ जाता है वापस. और अब हैमलेट कहता है कि मैं बिला वजह जो है वो अपने चाचा क्लॉडियस को नहीं मारूंगा. मैं पहले ये कंफर्मेशन करूँगा कि आया वाकई ही मेरे चाचा ने जो है क्लॉडियस ने जो है वो मेरे फादर को मारा भी है या वो भूत बस ऐसे ही कह रहा था. अब क्या होता है कि ये जो
क्लॉडियस है ना, ये जो है यहाँ पर अपने भाई की जगह जो है वो ले लेता है और यहाँ पर जो है वो राजा बनकर बैठ जाता है और अपने भाई की जो गद्दी है उसको संभाल लेता है। और इसकी जो वालदा है हैमलेट की, गर्टरूड, उसके साथ जो है ये शादी भी कर लेता है। अब क्या है कि ये वैसे तो इसने ज़ाहिर है कि ये एक मर्डरर है, तो ज़ाहिर है ये अच्छा इंसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये मतलब ये नहीं है कि अगर ये बुरा है तो ये हर चीज़ में ही बुरा है। ये इसका ये है कि ये यहाँ पर जब ये रूल करना स्टार्ट करता है तो ये यहाँ नॉर्वे में जो है वो एक किंग होता है, ज़ाहिर है उसके साथ इनकी लड़ाई वगैरह होनी होती है उस जंग से जो है, और उससे जो है ये अपने ये जो डेनमार्क होता है इसको सेव भी करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये सब पता चलता है ना सारे लोगों को, तो यहाँ पर जो दरबारी है ना पोलोनियस जो है वो भी तहकीकात जो है अपने तौर पर स्टार्ट कर देता है कि आया हकीकत ये है कि वाकई क्लॉडियस ने मारा है हैमलेट के फादर को, या कि वो उनकी कोई नेचुरल डेथ है। ठीक है, अब क्या होता है कि हैमलेट जो है वो एक प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग में वो क्या करता है कि वो पागलपन का ड्रामा करता है। ठीक है, और पागलपन का ड्रामा जब वो करता है तो सब लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। क्लॉडियस जो है वो भी बड़ा परेशान होता है, उसकी जो माँ है गर्टरूड वो भी बड़ी परेशान होती है, और जो ये जो है ना पोलोनियस ये भी जो है ये तहकीकात कर रहा होता है कि इस पागलपन के पीछे क्या वजह है और वगैरह वगैरह। अब क्या होता है कि ये सब क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि इनको जो है वो इसके दो पुराने दोस्तों को, हैमलेट के दो पुराने दोस्तों को जो है वो बुला लेना चाहिए। और ये जो है ये क्या करते हैं कि ये इसके दो पुराने दोस्तों को जो है वो बुला लेते हैं। ये दो पुराने दोस्त हैं जिनके नाम मैंने आपसे कहा था मुझसे प्रोनाउंस नहीं होंगे, तो ये दो पुराने दोस्त जो हैं ये आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ज़ाहिर है कि पागलपन में भी बेसिकली तो ये पागल नहीं हुआ होता, तो ये जो है अब सारी चीज़ों को जो है वो नोटिस कर रहा होता है, और ये फिर क्या करता है कि ये ना सोचता है कि मैं जो हूँ एक प्ले चाहता हूँ, मीन्स टू से कि ये एक जिस तरह थिएटर में कोई प्ले होता है, ठीक है, तो ये एक प्ले जो है वो परफॉर्म करता है। उस प्ले में ये जो जिस तरह से उसको भूत ने बताया होता है कि इसके चाचा क्लॉडियस ने जो है वो मर्डर किया है। ठीक है, तो ये वही सारी स्टोरी जो है वो इस प्ले में जो है वो परफॉर्म करता है। अब ये बेसिकली अपने जो चाचा होता है उसका रिएक्शन जो है वो नोट करना चाहता होता है कि अगर तो कोई रिस्पांस नहीं आता और तो इसका मतलब ये है कि क्लॉडियस जो है वो बेगुनाह है और उसने मर्डर नहीं किया, और अगर वो कुछ और तरह से रिएक्ट करता है तो उससे जो है उसके रिएक्शन से साफ पता चल जाएगा कि वो मर्डरर है या नहीं है। अब क्या होता है कि जब ये वहाँ परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो उस वक्त जब वहाँ मर्डर वाला सीन आता है तो शायद आउट ऑफ गिल्ट या जो कुछ भी होता है वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो अब इसको पता चल जाता है कि हाँ इसका जो चाचा है वही मर्डरर है इसके फादर का, तभी वो प्ले के बीच में से जो है वो उठकर चला गया। और फिर जो है इसको ये भी पता चल जाता है इसके चाचा को कि हाँ ये जो हैमलेट है ये दर हकीकत मैड वैड नहीं हुआ, और ये जो है ये सब कुछ शायद जानता है, और ये जो है ये कहता है कि अच्छा इस तरह की कोई बात है। तो अब ये क्या करता है कि ये जो हैमलेट है ना, ये हैमलेट के ख़िलाफ़ जो है वो प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब ये पहले तो ये सोचता है, इसको पता चल जाता है कि हाँ मैं इसको जो है मैंने इससे बदला लेना है और मैं इसको जो है वो मारूंगा। अब क्या होता है कि ये अपनी इसकी जो माँ होती है ना गर्टरूड इसको अपने कमरे में बुलाती है, ये अपने माँ की बात सुनने के लिए जा रहा होता है। तो वहाँ ये अपने चाचा क्लॉडियस को देखता है, ये वहाँ खड़े होकर कुछ प्रे वगैरह कर रहे होते हैं। ये ही वॉज बिजी इन प्रेयर, तो ये पहले सोचता है कि मैं अपने चाचा को जो है इसके इर्द गिर्द कोई है भी नहीं और अच्छा मौका है, मैं क्यों ना इसको मार दूँ। लेकिन फिर ये सोचता है कि ये प्रेयर कर रहा है तो जाहिर है जब कोई प्रेयर करते हुए मरेगा तो जाहिर है कि वो एक अच्छी गुड लिस्ट ऑफ गॉड में जाकर जो है वो गॉड की गुड बुक्स में जाके वो उसकी डेथ होगी, तो वो ये नहीं चाहता होता। और वो कहता है कि इस तरह तो जो है इतना बड़ा इसने गुनाह किया इसको सज़ा भी ना मिले और ये अच्छे तरीके से
जो है मर जाए तो ये तो गलत बात है। तो ये इसको इग्नोर करता हुआ वहाँ से अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। अब क्या होता है कि ये अपनी माँ से जो है जाकर वहाँ लंबी बहस करता है और इनकी काफ़ी सारी जो है वो डिस्कशन होती है और ये इसी बात पर गुस्सा होता है कि तुमने जो है माँ चाचा क्लॉडियस से जो है वो क्यों शादी कर ली। अब ये इतना ज़्यादा हाइपर हुआ होता है कि ये जो है अब्यूज़िव हो जाता है और गालियाँ वालियाँ देता है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर इनके अलावा भी कोई जो है वो मौजूद होता है, कोई कर्टन के पीछे जो है इनकी खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है। वो कौन होता है? बेसिकली वो होता है पोलोनियस। पोलोनियस जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारा कुछ जो है ये तहकीकात करना शुरू कर देता है कि आया सच क्या है और झूठ क्या है। तो अब वो वहाँ खड़े होकर इनकी सारी बातें जो है वो सुन रहा होता है, ठीक है। तो अब जब वो ज़्यादा हाइपर होता है और शोर ज़्यादा फैलता है तो वो जो है ना अनइंटेंशनली उसके मुंह से निकल जाता है हेल्प। तो वो अब जो हेमलेट है वो ये समझता है कि ये शायद इसका चाचा क्लॉडियस जो है वो खड़ा हुआ है और ये आओ देखता है ना ताओ देखता है और ये क्या करता है कि ये बग़ैर देखे ही सीधा जो है कर्टन के अंदर से ही जो है वो तलवार घुसा देता है और उसको जो है वो और एट द स्पॉट मार देता है। अब इसने ज़ाहिर है कि गलती से उसको मारा होता है तो वो जो है उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है पोलोनियस की। और पोलोनियस की जब डेथ होती है तो क्या होता है कि इसकी बेटी जो ओफिलिया होती है, जो कि लवर होती है हेमलेट की, वो भी इस दुख में जो है वो मर जाती है। अब क्या होता है कि इसका जो चाचा होता है ना हेमलेट का, क्लॉडियस, वो क्या कहता है कि यहाँ से जो है इसको चले जाना चाहिए हेमलेट को, क्योंकि हेमलेट को जो है अब सज़ा हो जाएगी। तो इसको सज़ा से बचाने के लिए वो क्या करता है कि इसके जो दोनों दोस्त, पुराने दोस्त इन्होंने बुलाए हुए होते हैं ना, उनको कहता है कि तुम इसको जो है वो इंग्लैंड ले जाओ। और ये इंग्लैंड में भी बेसिकली ये जाकर इसकी सेफ्टी के लिए नहीं इसको लेके जाना चाहता होता, ये इसको जो है बेसिकली हटा देना चाहता होता है रास्ते से और इससे जो है वो बदला लेना चाहता होता है। तो क्लॉडियस जो है वो क्या करता है कि वो एक नोट देता है इसके दो दोस्तों को और उसको कहता है कि तुम जाकर ये इंग्लैंड के किंग को जो है वो दे देना। अब क्या होता है कि जिस शिप पर ये लोग जा रहे होते हैं वहाँ जो है समुद्री शिप होती है, समुद्री जहाज़ होता है, उस पर जो है वो डाकू जो है वो हमला कर देते हैं, ठीक है। और जब हमला होता है तो सारे लोग मारे जाते हैं और हेमलेट जो है उनसे बचाकर वापस जो है वो आ जाता है डेनमार्क, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब वापस आता है ना तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेटस होता है ना, ये ओफिलिया का जो भाई होता है ये वापस आ गया होता है फ्रांस से। और जब इसको ये पता चलता है कि हाँ इसने मेरे वालिद को भी मार दिया और मेरी जो बहन है उसकी भी डेथ हो गई, तो ये इस बात पर बड़ा ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और ये जो है अब ये वहाँ फ्यूनरल जो है वो चल रहा होता है ओफिलिया का। तो ये जब वहाँ पहुँचता है ओफिलिया के फ्यूनरल में, हेमलेट को जब वापस आता है इंग्लैंड से तो उसको पता चलता है कि ओफिलिया की जो है वो डेथ हो गई है। तो ओफिलिया के फ्यूनरल में जब ये वहाँ पहुँचता है तो वहाँ इसका भाई जो है वो मौजूद होता है ओफिलिया का भाई जो है वो इसको मारने की कोशिश करता है, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो अब क्या होता है कि इसको पीछे से जो है इसका जो चाचा होता है ना क्लॉडियस, इसने भी काफ़ी बहकाया होता है कि हाँ देखो इसने तुम्हारे बाप को भी मार दिया, तुम्हारी बहन की भी डेथ हो गई, तो तुम इससे ज़रूर बदला लेना और इस तरह। अब क्या होता है कि वो कहता है कि हाँ यार लड़ना ही है तो सही तरीके से लड़ो। ये क्या करता है कि ये कहता है कि तुम दोनों के दरमियान जो है मैं एक फ़ाइट अरेंज करवाता हूँ, तुम दोनों की लड़ाई होगी, जो जीतेगा सो जीतेगा, जो मारा जाएगा सो मारा जाएगा। अब क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये जो है इसका जो भाई होता है लेटस, इसको ये लेयर्स को एक ऐसा जो तलवार जो देता है ना, जो तलवार होती है इसके पास, उसके ऊपर ये जहर लगा देता है। अब ये जहर इसलिए लगाता है कि जब हेमलेट को उससे घाव लगेगा तो क्या होगा कि उस घाव लगने से ही, क्योंकि जहरीला होगा, वो तलवार जहरीली होगी, तो क्या होगा कि वो जो है उस जहर की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। और दूसरा उसने इंतज़ाम ये किया होता है कि अगर इन केस हेमलेट जो है वो उसको कोई घाव वगैरह नहीं आता और वो जो है वो बच जाता है, तो वो एक शरबत जो है वो उसने तैयार करके रखा हुआ होता है और उसमें भी जहर मिला हुआ होता है कि वो इनाम के तौर पर हेमलेट को पिलाया जाएगा और हेमलेट की उससे जो है वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली हेमलेट का खात्मा चाहता होता है। अब क्या होता है कि ये दोनों की लड़ाई शुरू होती है। अब हेमलेट भी इसको मारता है, ये भी इसको मारता है। अब क्या होता है कि इन दोनों की जो तलवारें हैं वो
एक्सचेंज हो जाती हैं और हेमलेट के हाथ में वो वाली तलवार आ जाती है जिस पर जहर लगा हुआ होता है। अब हेमलेट जो है वो क्या करता है कि वो इसको घाव लग जाता है इसके भाई को, ठीक है, लेयर्स को। अब लेयर्स को जब घाव लग जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि हाँ अच्छा ये तो इसकी कोई चाल थी और इसके चाचा क्लॉडियस की जो है वो चाल थी, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता होता क्योंकि वो मर चुका होता है, मर रहा होता है। अब क्या होता है कि इससे पहले क्या होता है कि जो इसकी माँ होती है ना गर्टरूड जो है वो अननोइंगली वो शरबत जिसमें जहर मिला हुआ होता है वो पी लेती है और उसकी भी उसी वक्त जो है वो डेथ हो जाती है। आप देखें कि यहाँ पर 4 लोग जो हैं इनकी तो डेथ हो गई, पोलोनियस की भी हो गई, ओफिलिया की भी हो गई, हेमलेट के फादर की भी हो गई, ठीक है, लेयर्स की भी हो गई, इसकी जो माँ होती है गर्टरूड उसकी भी हो गई। अब जब हेमलेट को ये पता चलता है कि इसकी माँ जो है ये मर गई है तो ये सोचता है कि अच्छा ये तो मेरी माँ भी जो है वो मर गई और ये जो सब कुछ करने वाला है ये क्लॉडियस है। तो क्लॉडियस ये कहता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि क्यों ना मैं क्लॉडियस को पहले जो है वो मार के फिर ही मैं मरूं। तो ये क्या करता है कि उसी जहरीले खंजर से जो है ये क्लॉडियस का भी खात्मा कर देता है, क्लॉडियस की भी डेथ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो है हेमलेट जो खुद को भी मार लेता है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो वो नॉर्वे का किंग होता है ना वो आता है जंग लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ इसको जो है कोई वो सबको मरा देख के सोचता है कि अच्छा मैं जंग किसके साथ लड़ूँ। तो होरेशियो जो है वो बताता है कि किस किस तरह जो है हेमलेट के साथ क्या क्या हुआ और हेमलेट की जो है वो डेथ किस तरह हुई। तो ये जो किंग आया हुआ होता है ना ये कहता है कि हाँ हेमलेट जो है वो तो बड़ा बहादुर इंसान था और हेमलेट को जो है वो उसका जो फ्यूनरल वगैरह होता है वो उस तरह से ही करता है जिस तरह किसी बहादुर सिपाही का जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर जो है ये स्टोरी हमारे पास एंड हो जाती है। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।